साथियों, तो अभी शिक्षा मंत्री जी ने एक नोट शीट लिखी है जिसमें डीपीआई के जो संचालक है उनको निलंबित करने के लिए शीट लिखी गई है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियाँ की हैं, हालांकि काफ़ी अभ्यर्थियों को इन्होंने भविष्य जो है ख़राब किया है, तो उसको देखते हुए मुझे तो लगता है कि वैसा बिल्कुल होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने किसको नोट शीट लिखी है और किन के बारे में है जो लिखी है। ठीक है, तो मंत्री ने डीपीआई संचालक को निलंबित करने लिखी नोट शीट पर 250 से अधिक लोक सेवकों की पदस्थापना का जो है वो मामला है। इसके कारण जो है उन्होंने इसको निलंबित करने का जो है नोट शीट लिखी है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के संचालक को सस्पेंड कर जांच के लिए सचिव, जो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, संजय गोयल, डॉक्टर संजय गोयल को नोट शीट लिखी है। इस मामले में 7 दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि डीपीआई द्वारा वर्ष 2023-24 में विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बिना ही 250 से अधिक लोक सेवकों की पद स्थापना कर दी गई थी। इसकी भनक मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को लगी तो उन्होंने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को 3 फरवरी को नोटिस लिखी। इसमें 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, अनियमितताओं के लिए तो डीपीआई जाना ही जाता है, आप सब जानते हैं। नियमानुसार विभागीय कर्मचारी राज्य शिक्षा केंद्र, बोर्ड ऑफिस, राज्य ओपन स्कूल या अन्य किसी शासकीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। उन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर डीपीआई में आमद देनी होती है। विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेकर उनकी पदस्थापना अन्य जगह की जाती है, लेकिन डीपीआई के अफसरों ने ऐसा नहीं किया। वापस आने वाले कर्मचारियों की पदस्थापना बिना मंत्री के अनुमोदन के कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम ज्ञापन वगैरह देते हैं, जब हम अपनी मांग उठाते हैं, जब हम कोई चीज़ की जो जानकारी निकालते हैं तो मंत्रियों तक ही नहीं जाती है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो संचालक, उप संचालक जो भी हैं, जो इस भर्ती प्रक्रियाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से उलझा के रखा है। तो हम इसमें क्योंकि मंत्री जो है सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं, अगर उनसे मिलते भी हैं, लेकिन डीपीआई के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार अभ्यर्थियों का जो है शोषण करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वापस आने वाले कर्मचारियों की पदस्थापना बिना मंत्री के अनुमोदन के कर दी, मतलब मंत्री को पता ही नहीं है कि क्या हो गया और उन्होंने उनकी पदस्थापना कर दी। उधर इधर प्रमुख सचिव संजय गोयल से फोन पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। ये है, अधिकारियों की भी मनमानी भरपूर चल रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में। और ज़्यादातर अगर हम कहें तो, और हम जब सभी अभ्यर्थी माननीय मंत्री जी से जब मिलते भी हैं तो मंत्री जी आश्वासन देते हैं, लेकिन हम इसमें पूरा जो दोषी मानते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक, उप संचालक को मानते हैं, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा गुमराह करते हैं मंत्रियों को। क्योंकि मंत्री तो जैसे हमारे ऐसे कई डेलीगेशन या कई बार मिलते भी हैं मंत्रियों से, तो वहाँ तो आश्वासन मिलता है कि हम बेटा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन जो इससे हमें पूरा पता चलता है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, जो संचालक और उप संचालक हैं, जो ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये लोग गुमराह करते हैं और इनके द्वारा ही हजारों प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं वो इसमें जो की जाती हैं। तो हम सब के हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे संचालक और उप संचालक को निलंबित कर देना चाहिए, जिससे जो काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से टिके हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में और अभ्यर्थियों का जो शोषण है वो कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, अब ये संचालक और उप संचालक ये यहाँ से हटते हैं कि नहीं हटते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस पे मंत्री जी ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही है, और तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस जो ये है, मतलब इसकी जो प्रति है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर लेना। इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह इससे शेयर करने से ये होता है कि ये चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं, इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे संचालक और उप संचालक की ज़रूरत नहीं है जो भर्ती प्रक्रिया को अटका के रखें,
विसंगतियां पूर्वक करें और अभ्यर्थियों को शोषण करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।